आदाब। जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो 5 साल के अंदर अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा और किसी को हरासा नहीं होने देंगे। उमर ने सुनील शर्मा को निशाना बनाया और कहा कि पीएसए के गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी तरक्की से मुतल्लिक मसाइल पर बात नहीं कर रही, सिर्फ 370 की बात कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि 370 की वजह से दहशतगर्दी आई है या पाकिस्तान की वजह से। अगर 370 से तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं होती? 370 के खात्मे के बाद भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां क्यों जारी है? उमर ने कहा कि किसी ने भी महाराजा हरी सिंह की तौहीन नहीं की है। साथ ही उमर ने कहा कि किसी ने मरकजी हुकूमत को पीओके वापस लेने से नहीं रोका। आप करगिल जंग के दौरान पीओके वापस ले सकते थे। आप दोबारा कोशिश करें और इसे वापस हासिल करें, वो हिस्सा भी हासिल करें जिस पर चीन का कब्जा है। उमर ने कहा कि बीजेपी ने महाराजा की विरासत को तबाह कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया और लद्दाख को अलग कर दिया। 13 जुलाई के शहदा एहतराम के मुस्तहिक हैं। उन्हें गद्दार करार देना क्योंकि वो मुसलमान थे। रियासत की बहाली पर उमर ने कहा कि उन्होंने असेंबली में करारदाद नहीं लाई क्योंकि उनका ख्याल था कि तमाम अराकीन इसके हक में है। बिजनेस रूल्स बनाए गए हैं और एलजी की मंजूरी मांगी है। दोहरी ताकत का निज़ाम ठीक नहीं है और कन्फ्यूजन का खात्मा चाहते हैं। उमर ने कहा कि उनकी लड़ाई वक़ार की बहाली के लिए है और वो अपने हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ। उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को कुर्बानी दी, वो किस लिए दी? चाहे आप 13 जुलाई की छुट्टी रखें ना रखें, चाहे आप 5 दिसंबर की छुट्टी रखें ना रखें, उन लोगों की कुर्बानियों को यहां के लोगों के दिलों से कोई निकाल नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है ना, 5 दिसंबर की छुट्टी हटा के शेर कश्मीर का जो उनकी कद है वो कम होगी? अरे ना, अगर आपने हमसे पूछा होता, मैं अपनी मर्जी से वो छुट्टी छोड़ देता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद हक्कानी ने कहा कि रियासत का दर्जा बगैर किसी ताखीर के बहाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना दुरुस्त है कि मरकजी हुकूमत को पीओके वापस लेने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की तकरीर में कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर को पीओजे पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उनके दायरे कार में आता ही नहीं है। नहीं, खैर उनका वो रिटॉरिक्स तो वो हमेशा से उनका जो फोकल पॉइंट है वो रिटॉरिक्स है, उसी रिटॉरिक्स के इर्द गिर्द उनकी सियासत चल रही है। बाकी जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है,
ये स्टेटहुड का मामला सिर्फ ये तो ना तो ये करा साहब का मामला ज़ाती मामला है, ना उमर साहब के वास्ते है, ना ये श्यामलाल शर्मा जी के लिए है, और ना ही ये सुनील शर्मा जी के लिए। ये 1 करोड़ लोगों के, तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, ये उनका हक बनता है, उनका इशू है। तो इसको वो बजाय पॉलिटिसाइज करने के, उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि वो मदद करें। इसका मतलब ये है कि क्या वो स्टेटहुड के हक में नहीं है, या तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। मैं तो इस पूरे 1 महीना यही लोगों को समझाता रहा कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, वो चाहते हैं स्टेटहुड या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? सो दे शुड कम आउट एंड सपोर्ट दिस। लिखा गया है, लेकिन उन्होंने लैंड, बहुत से हमारे मेंबर्स हैं जो हिंदी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि ये एलजी का खिताब मोदी हुकूमत के विजन की अक्कासी करता है। पिछले कुछ सालों में तमाम शोबों में ज़बरदस्त तरक्की हुई। जब आइन दीगर तमाम रियासतों में नाफिज किया गया था तो जम्मू कश्मीर कैसे गैर मामूली रह सकता था। महाराजा हरी सिंह की तौहीन की गई। महाराजा ने लोगों को इज्जत और वक़ार देने में अहम किरदार अदा किया। शर्मा ने कहा कि 13 जुलाई के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हमला करके कत्ल कर दिया गया। तारीख को मिस्मार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साथ बातचीत का फैसला वजारत खारजा के डोमेन में है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में PSA NC ने मुखालिफिन को रोकने के लिए लाया था। मोदी सरकार ने अमन कायम किया है। अब दोबारा पथराव और हड़ताल की इजाजत नहीं देंगे। साथियों, जितने भी यहाँ पे PSA की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो PSA में हैं उनकी बात करते हो। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो वो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं, उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से, अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, जब 2016 की किलिंग्स शुरू हुई, हम उनकी सरकार के पार्ट थे। हमने जाके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 से 150 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे हुर्रियत नाराज हो जाएगी, मुझे जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी। और नतीजा ये रहा, 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर भी ऐसे किलिंग नहीं हुई होती। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने महाराजा के विरुद्ध डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हमें पूरा अफसोस है। और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं जिस महाराजा के लिए, मुझे पता है आपको इन्होंने भेजा है, मीर सैफुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, कुर्बानियां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने दी। मीर सैफुल्लाह साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, 1953 से लेके जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तिरंगे को नहीं लगाने दिया, तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फौज ने उन पे गोलियां चलाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने कहा कि एलजी का खिताब एक मजाक के सिवा कुछ नहीं। एनसी की तरफ से किए गए किसी इंतखाबी वादे का कोई जिक्र नहीं। 370 को बहाल करने, सियासी कैदियों को रिहा करने और पोस्टों को भरने का कोई जिक्र नहीं। पार्लियामेंट को 370 या रियासत का दर्जा बहाल करने का इख्तियार है, लेकिन असेंबली इन मसाइल को उठा सकती थी। लोन ने सवाल किया कि एनसी एलजी के खिताब में 370 का जिक्र करने में क्यों नाकाम रही। बीजेपी को चाहिए कि वो तमाम बड़े लीडरों को नीचा दिखाना बंद कर दे। लो ने कहा कि एलजी का खिताब एनसी की तरफ से बीजेपी को एक लव लेटर लगता है और ये मोहब्बत नामा भेजना बंद करना चाहिए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने नहीं, जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए, दैट शुड बी ऑफ पे, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है, स्टेटहुड वहां से आना है, 370 35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा। But what is the message to people of J&K, to India? कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, उससे कम भी करने के लिए तैयार हैं। I believe that these aspirations should have been reflected in the LG address and they have not been reflected. लोगों ने वोट किया आपको, they voted with their feet, not only with their hands.
on a certain set of promises, and I think those promises are not in the LG address, and that I think is a wrong precedent. We have a history of violence. When people feel that they have been betrayed, it could feed into violence. It could feed into violent trends. That this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments rather than this love letter. सज्जाद लोन और एनसी के दरमियान जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ गई है। लोन ने एनसी को ये कहकर निशाना बनाया कि एलजी का खिताब एक लव लेटर के सिवा कुछ नहीं। लोन ने कहा कि एनसी और बीजेपी में खुफिया समझौता है। ये दोनों पार्टियां सिर्फ वक्त जाया कर रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं। बीजेपी और एनसी दोनों ने लोन के इल्जामात की तरदीद की। एनसी ने सज्जाद लोन को अपनी आखिरी तारीख देने को कहकर इन इल्जामात की तरदीद की। मेरा ये कहने का मतलब है कि एलजी एड्रेस बड़ा सॉफ्ट है, लग रहा है बड़े कंसिलिएटरी हैं। जिन बातों की ये जिक्र कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो शायद इसके अगेंस्ट इलेक्शन में बोल रहे थे। आपने जो अपने तकरीर में ये भी कहा कि बहुत सारे वादे किए गए थे। जब से मैंने आपने पूरा कहा आई वॉज रीडिंग आउट फ्रॉम देयर मैनिफेस्टो में, उनके मैनिफेस्टो पेज 10, पेज 11, पेज 12 वो पढ़ रहा था कि अगर मैनिफेस्टो में ये थे तो यहाँ क्यों नहीं थे, जिसको कि हम एस्पिरेशंस कहते हैं, जज्बात कहते हैं। लेकिन देखिए रेजोल्यूशंस तो बहुत लाए इन्होंने स्टेटहुड के लिए भी रेजोल्यूशन, स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस पे भी रेजोल्यूशन। स्पेशल स्टेटस नहीं है ना, वो तो फ्रॉड है। वो असली तो 370 पर लाना है ना। आपको लगता है कि जो रेजोल्यूशन पहले आया था वो फ्रॉड था? आप देखिए ना, जब मैनिफेस्टो में 370 लिखा है तो रेजोल्यूशन में क्यों स्पेशल स्टेटस लिखा है? अच्छा, मैनिफेस्टो में तो 370 35 ए लिखा हुआ है। तो आपको लगता है कि जो इनका जो कथनी और करनी उसमें फर्क लग रहा है आपको? बहुत फर्क लग रहा है। हाँ, देखिए लोन साहब का भी अभी अपना भी एग्जिस्टेंस जो है, जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को और नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट किया था कि हम तो बहुत बड़ा एक मैंडेट लेके कश्मीर से आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को लोगों ने ऑलमोस्ट आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और इस तरीके की जो है बातें करके वो एक पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, और हम भी उस जो एलजी का एड्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एड्रेस है उसको कहेंगे तो उसका हम भी तो विरोध करते हैं। उसमें तो है ही, विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि विरोध की वजह से, इसलिए करते हैं कि उसमें जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसमें कोई खरा नहीं उतरे हैं, पूरे उसमें कोई भी पॉइंट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक। इसलिए हम भी उसके खिलाफ हैं और उनकी इस बात से हम सहमत नहीं हैं। ये हैरानी की बात है कि सजाद साहब ऐसी बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, अपने पासपोर्ट के लिए मोदी जी की इतनी तारीफ की, बीजेपी की तारीफ की इसी असेंबली में, और आज वो ये बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ के स्टेटहुड के खत्म होने के हिस्सेदार हैं, वो आज हमें ये बोल रहे हैं हाँ एलजी का एड्रेस है, क्योंकि ये आज इस वक्त यूटी है, आ जाए वो स्टेटहुड आ जाए, फिर हम उसमें जो जो चीजें हैं मेंशन करने हैं। क्योंकि स्टेटहुड और जो यूटी है उसमें ये फर्क है कि जो जो हमारे मंशूर में, क्योंकि उन्होंने बात मंशूर की है, मंशूर में जो जो चीजें होंगी वो बिल्कुल मेंशन होगी, हमें स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद आप देखें। सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वजीर खारजा ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया और 370 खत्म नहीं हुआ, ये सबके जहनों में जिंदा है। उन्होंने 13 जुलाई के शहदा के बारे में कुछ अराकीन की जानिब से इस्तेमाल की गई जबान की मजम्मत की। उन्होंने कहा मेम्बरान को तारीख जरूर पढ़नी चाहिए, लद्दाख को भी अलग करके यूटी बना दिया गया, ये नाइंसाफी है। तारिगामी ने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि पीओके हमारे मुल्क का हिस्सा रहेगा, लेकिन आपने लद्दाख को अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि 1917 से 5 अगस्त 2019 तक उठाए गए तमाम इक़दाम गैर आईनी थे। महाराजा हरि सिंह भारत के साथ मुकम्मल तौर पर गुरेज़ां थे। उमर हुकूमत ताकतवर नहीं है, वो एक पटवारी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इसलिए रियासती हैसियत बहाल होनी चाहिए। आज आप कहते हैं कि शेख साहब का नाम मत रखो हॉलीडेज लिस्ट में, 13 जुलाई का मत रखो, महाराजा का रखो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ तो रहम करो ना जो हिस्ट्री के साथ, रिसर्च हिस्ट्री के साथ। क्या ये सही नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी, जो ओबीसीज है जिनका बार बार जिक्र होता है, एसटीज हैं, उनको कपड़ा, उनको भूख का थोड़ा सा राहत मिली, भूख से जमीन लेकर
क्या आप उनको डिप्राइव करना चाहते थे? चाहते हैं आप? हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, डोगरा स्टेटहुड चाहिए और इसके अलावा हमें चाहिए वो जो लैंड राइट्स मिले थे 35 ए पर आपका एतराज है अपनी जगह, लेकिन जो महाराजा ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनके दायरे में मांग करे ये हाउस कि हमें जमीन पर अधिकार चाहिए, हमें हमारे नौजवानों को जॉब पर अधिकार। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पतंजलि कच्ची घास। इल्तिजा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों के खिलाफ बीजेपी नेता सुनील शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संपत्ति अधिकारों की मान्यता विधेयक को लेकर इल्तिजा मुफ्ती का बयान, पीडीपी समाज के कमजोर वर्गों के लिए हमेशा काम किया है और काम करती रहेगी। रामबन जिले में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मंजूर अहमद नाम के व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। गूल और आसपास के इलाकों में राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में था शामिल। पुलवामा के स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां खत्म, कल फिर खोलेंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिलासपुर दौरा, बीजेपी कार्यालय का किया शिलान्यास। ज्वालामुखी में विधायक संजय रतन ने नवरात्रों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। 30 मार्च से शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी मंदिर में हो रहा है शुरू। शिमला में एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने सरकार को दिया उनकी मांगों को मानने का 72 घंटों का अल्टीमेटम। मांगों को नहीं मानने पर सोमवार को चक्का जाम करने की चेतावनी। किन्नौर जिले के राक्षस में 11 मार्च ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एनसी के अली मोहम्मद डार ने कहा कि 1987 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई और ये सिर्फ मुखालफीन का नारा है। कुछ अपोजिशन अरकान ने दहशतगर्दों का सहारा लिया और फातह बनकर सामने आए। डार ने जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तारी देने का मुतालबा किया और 1952 की पोजीशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तारी आर्टिकल 370 से बहुत अहम और वसी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम आसामियां पुर करे और नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ कुल्लू ने कहा कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से 13 जुलाई की शहदा पर इस्तेमाल की गई ज़बान की मजम्मत करते हैं। एलओपी ने एनसी को पाकिस्तान का डीएनए भी करार दिया, जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है। कुल्लू ने कहा कि बीजेपी हमेशा हमारी इज्तिमाई तारीख को मिटाने की कोशिश करती है, ये हमारे लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अमरनाथ गुफा की सड़क माहौलियात को मुतासिर कर सकती है। कश्मीरी पंडितों के लिए जामिया पॉलिसी बनाई जाए। पंडितों पर बहुत ज्यादा सियासत खेली गई। तो वहीं आपके मेराज मलिक ने खुद लिखी हुई नज्म से बहस का आगाज किया। मलिक ने कहा कि उमर हुकूमत अवाम से किए गए अपने तमाम वादे पूरे करे। बेरोजगारी का संगीन मसला है। कैजुअल वर्कर्स को रेगुलर किया जाए। नीड बेस्ड वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग जम्मू कश्मीर की तमाम दौलत व वसाइल छीन चुके हैं। सयाहत के शोबे को फरोग देने के लिए मुनासिब मनसूबा बंदी करनी चाहिए। हाउस में हंगामा आराई देखने में आई जब बीजेपी मेंबरान मुश्तइल हो गए। उनका इल्जाम है कि मलिक ने उन्हें मंशियात फरोश करार दिया था। महराज ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। तो वहीं बीजेपी के शक्ति परिहार ने 370 मनसूख करने पर वजीर आजम और वजीर दाखिला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की जड़ थी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लोगों को मारना शुरू किया और वहाँ बहुत सी अलहदगी पसंद ताकतें थी जिन्होंने इस दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की हिमायत की। दहशतगर्दों के हाथों बहुत से बेगुनाह मारे गए। 370 को खत्म करने के बाद तमाम हालात में बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आई। अब कोई अलहदगी पसंद नहीं है, अब तरक्की हो रही है और कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही।
और वहीं बीजेपी के एडवोकेट आरएस पठानिया ने एलजी के खिताब को सिर्फ एक कॉपी पेस्ट दस्तावेज करार दिया। उन्होंने कहा कि आईन में खसूसी हैसियत जैसी कोई चीज नहीं थी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ खसूसी दफात थी जो फितरत में आर्जी थी। मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 की कुछ आर्जी शिकों को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि पिछली कांग्रेस की हुकूमतों ने भी इसे कमजोर किया। मोदी ने भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की, लेकिन बदले में पठानकोट मिला। डिप्टी सीएम और पठानिया के दरमियान लफ्जी जंग भी हुई। सुरेंद्र चौधरी ने पठानिया के इस बयान पर एतराज जताया कि वो बदनवानी में मुलविस हैं और शैडो मिनिस्टर की तरह है। उन्होंने आरएस पठानिया से माफी तलब की। बीजेपी मेंबरान भी उठ खड़े हुए। 2 बजे इसलिए वो नहीं देखने को मिलेगी। ये छोटे से हिस्से में अगर इतनी खूबसूरती अपने लिए टाइम किया, अपने लिए महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को अपने बयानात पर माफी मांगनी चाहिए। न्यूज़ 18 से खसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर सिंह ने कहा कि महाराजा कभी भी मुंतखब नहीं हुए और अपने फलाही कामों के लिए जाने जाते हैं। अगर डिप्टी सीएम माफी नहीं मांगेंगे तो ये मसला बढ़ सकता है। जो उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा है कि महाराजा सब डिक्टेटर थे और वो इलेक्टेड नहीं थे। क्या कहेंगे आप, कैसे व्यक्त करते? देखिए, महाराजा इलेक्टेड का सवाल ही नहीं उठता था। उस समय वो दौर अलग था। लेकिन अगर पिताजी की बात करें, इलेक्टेड नहीं थे लेकिन बड़े प्रगतिशील महाराजा थे। कितने कार्य उन्होंने किए, समाज सुधार किए। तो ये कहना कि डिक्टेटर हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल ये शब्दावली ही गलत है। और मैंने सुना वो कहते महाराजा इलेक्ट नहीं होते। मैं 4 बार इलेक्ट हुआ हूँ महाराजा बन के। ये क्या बात हुई कि महाराजा इलेक्ट नहीं हो सकते थे? उन दिनों में इलेक्शन थी ही नहीं, तो इलेक्टेड होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। आप उनको जज कीजिए उनके काम पे, क्या काम उन्होंने किया, क्या देश के लिए किया, क्या राज्य के लिए किया। और ये क्या मतलब हुआ कहना डिक्टेटर है? गलत बात है। डॉक्टर साहब, इसके बाद सभी सामाजिक सियासी संगठन सड़कों पे आ चुके हैं जम्मू कश्मीर में। इस बात को इतनी हालत हो गई है जी। खैर, अब उनको थोड़ी बहुत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर कर देते तो अच्छा, ज्यादा बात बढ़ेगी नहीं। क्षमा मांग लें, बात खत्म हो जानी चाहिए। भावनाएं आहत हुई हैं लोगों की, लेकिन आप कहेंगे, आपने जैसे कहा कि इलेक्टेड नहीं थे लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए काफी काम किया, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, छुआछूत के लिए बिल्कुल बहुत काम किया। वो तो एक प्रगतिशील राजा, और भी बहुत सारे प्रगतिशील महाराजा थे। बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, बहुत प्रसिद्ध थे। और अनेक राज्यों में कुछ महाराजा जो थे वो प्रगतिशील थे। और वो यानी शब्द डिक्टेटर का तो तब उठता है कि अगर वो पद्धति वो थी नहीं, वो तो उन दिनों में राज्यों की पद्धति थी। तो ये शब्द उन्होंने पता नहीं क्यों चुना, लेकिन नहीं ऐसे। हाँ, उन्हें शेर प्रकट करना चाहिए। तो डॉक्टर करण सिंह, जिनका ये साफ कहना है कि ये शब्द जो इस्तेमाल किया है डिक्टेटरशिप का, ये सही नहीं है और सुरेंद्र चौधरी को इसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए, इससे पहले कि ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाए। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। महाराजा हरि सिंह पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी के बयान के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। चंद सियासी और समाजी तंजीमें इन बयानात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। महाराजा हरि सिंह के पोते अजात शत्रु सिंह ने चौधरी के उन अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। सिंह ने कहा कि ये बयान डिप्टी सीएम की नाकिस सोच का जाहिर करती है और उन्होंने कहा कि महाराजा ने हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने कहा अगर चौधरी ने अपने अल्फाज पर माफी नहीं मांगी तो आने वाले दिनों में इस मसले पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा होगा। इतने ऊंचे पद पे होते हुए एक ऐसा घटिया बयान देना मेरे ख्याल शोभा नहीं देता। इससे साफ लगता है कि ये डिप्टी सीएम साहब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक महाराजा हरि सिंह साहब की बात है, आप कह रहे हैं कि डिक्टेटर थे। महाराजा हरि सिंह साहब एक महाराजा थे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने 1934 में प्रजा परिषद बनाई। प्रजा परिषद का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पावर दें गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो वो कहाँ से डिक्टेटर बने? मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूँगा। जैसे ये किताब ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिलीज की गई कि
मोस्ट प्रोग्रेसिव किंग इन द वर्ल्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दी है। जिस महाराजा ने पूरे हिंदुस्तान के साथ हम एक्सेशन करके उसके बाद जितना प्रोग्रेसिव उनकी सोच थी, अब कनाल देखिए आप, अस्पताल देखिए, मतलब जिस महाराजा ने सब कुछ किया लोगों के लिए, उसके बाद 14 साल के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्ष 2024-25 की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की पेश। कल जम्मू कश्मीर का पूर्ण बजट किया जाएगा पेश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, जनता से किए सारे वादे निभाए जाएंगे। महाराजा हरि सिंह पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विवादित बयान। महाराजा को बताया तानाशाह। कहा, जो चुना हुआ नेता नहीं होता वो तानाशाह ही होता है। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताने का विरोध। कठुआ में महाराजा हरि सिंह को लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के बयान पर भाजपा में रोष। जलाया उप मुख्यमंत्री का पुतला। कहा, महाराजा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। ब्रिटेन में कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, समाधान की ओर 370 हटाने समेत उठाए गए कई बड़े कदम। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत और चीन के रिश्ते ऐतिहासिक, भारत के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता रिश्तों के विकास और दिशा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के कश्मीर पर दिए बयान को लेकर सवाल उठाया और कहा, संसद में पहले ही पीओजे को भारत का हिस्सा माना जा चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दिए गए बयान का बीजेपी ने किया समर्थन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। इल्तिजा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों के खिलाफ बीजेपी नेता सुनील शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संपत्ति अधिकारों की मान्यता विधेयक को लेकर इल्तिजा मुफ्ती का बयान। पीडीपी समाज के कमजोर वर्गों के लिए हमेशा काम किया है और काम करती रहेगी। रामबन जिले में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मंजूर अहमद नाम के व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। गूल और आसपास के इलाकों में राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में था शामिल। पुलवामा के स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां खत्म। कल फिर खोलेंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिलासपुर दौरा। बीजेपी कार्यालय का किया शिलान्यास। ज्वालामुखी में विधायक संजय रत्न ने नवरात्रों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। 30 मार्च से शक्तिपीठ मां ज्वाला देवी मंदिर में हो रहा है शुरू। शिमला में एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने सरकार को दिया उनकी मांगों को मानने का 72 घंटों का अल्टीमेटम। मांगों को नहीं मानने पर सोमवार को चक्का जाम करने की चेतावनी। किन्नौर जिले के राक्षस में 11 मार्च से 13 मार्च को आइस कल्चर का ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीडीपी कारकुनों ने श्रीनगर में पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में एहतजाज किया। बीजेपी रहनुमाओं के हालिया बयानात के खिलाफ एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया गया और इल्तिजा मुफ्ती ने 13 जुलाई 1931 के शहदा के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स करने पर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इल्तिजा मुफ्ती ने मुतालबा किया कि 1931 के शहदा में की शहादत की याद में तातील बहाल की जाए। जो आज प्रोटेस्ट आप लीड कर रही है, तो इस हवाले से जानना चाहेंगे और आपने अनकंडीशनल अपॉलजी भी डिमांड की है। ऑफ कोर्स सुनील शर्मा साहब एक एमएलए ही नहीं, वो बीजेपी के एलओपी हैं, लीडर हैं। उनको पता होना चाहिए जिन लोगों को वो क्लेम करते हैं ही इज रिप्रेजेंटिंग, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास कौन है, उनके हीरोज कौन है। जिनको वो गद्दार करार ठहरा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हीरोज हैं, जिनने अपना खून दिया, जो शहीद हुए ताकि यहाँ एक जमहूरी निजाम आए और जो यहाँ तानाशाही था वो उन्हें खत्म किया। उनकी वजह से यहाँ एक पहली बार एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई। तो एनी एफर्ट टू सली देयर मेमोरी, टू डिसरिस्पेक्ट देम विल नॉट बी टॉलरेटेड। डेप्यूटी सीएम ने महाराजा को डिक्टेटर करार दिया है। उनका कहना है कि महाराजा जो थे वो तानाशाह। जी
देखिए वो उनने बोला, आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन आज हम यहाँ जो हमारे मार्टियर्स हैं, वी वांट कि ये जो हमारा एक हम चाहते हैं रेजोल्यूशन पास हो, 13 जुलाई शुड बी रीइंस्टेटेड एज अ हॉलिडे एंड वी डिमांड an unconditional apology on the floor of the assembly by Sunil Sharma Sahab. He should know what the history of the people of Jammu and Kashmir is, and they cannot erase our collective history or our collective memories. We will decide who our heroes are, and we will not allow him to malign them, to besmirch them as traitors. हॉलिडे को रेस्टोर करने की बात भी हो रही है, जिस तरह से वहीद परा साहब ने हॉलिडे को रेस्टोर, जो हॉलिडे है उसको रेस्टोर करने की भी बात की। ऑफ कोर्स होना चाहिए। शेख अब्दुल्ला साहब के साथ इनका भी जो दिन बनता था हर साल 13 जुलाई को, दैट शुड बी रीइंस्टेटेड। आपने यहाँ 5 अगस्त किया, बट दैट डजंट मीन कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, वो आप क्लीन साफ करके हमें बताएंगे ये हीरो है, ये विलन है। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि 1931 में जो लोग मारे गए हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स आई है बीजेपी लीडरान की तरफ से, और इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की भी डिमांड की है, और ये कहा है कि इस हवाले से जो छुट्टी हुआ करती थी 13 जुलाई को, उसको भी रेस्टोर किया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पीडीपी के कारकुनान हैं किस तरह से प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं पोलो व्यू तक। ये जो पीडीपी हेडक्वार्टर से निकले थे और वहां पर इन्होंने जो है प्रोटेस्ट मार्च किया, और वहां से अब ये वापस आ रहे हैं जो पीडीपी हेडक्वार्टर से। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस पर जो सियासत गरमाई है वो कौन सा रुख आगे लेगी। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सिर कादरी। बीजेपी अरकान की जानिब से 13 जुलाई के शहदा पर किए गए मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ पुलवामा में पीडीपी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। पीडीपी कारकुनों ने मुतालबा किया कि 13 जुलाई पर तातील को बहाल किया जाएगा। उन्हीं जिन्होंने ये शहादत पाई, उनको कल जो है एक ट्रेडर का नाम दिया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और हम वक्त के जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत है, इनसे भी हम मुतालबा करते हैं कि वो इस दिन को जो है वो छुट्टी रखें। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ये छुट्टी मनाई जानी चाहिए, और हम जो उन्होंने जो कल बात की उसकी हम पुरजोर से हम जो है मजम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर की असम्बली में कल पेश आए वाक़े के खिलाफ आज यहाँ पर पुलवामा में पीडीपी के जो कारकुनान हैं उनने एहतजाज किया, और उनका यही मुतालबा है कि जो 13 जुलाई के जो शहदा है उनकी जो छुट्टी रखी गई, आम तातीलात रखा गया, उसको बहाल किया जाए, और उनको खराज अकीदत भी यहाँ पर आज पेश किया गया। और बीजेपी अरकान के खिलाफ जो सुनील शर्मा, उसके खिलाफ भी यहाँ पर एहतजाज किया गया। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने ओपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की 13 जुलाई और 5 दिसंबर को सरकारी तातीलात के तौर पर ऐलान करने के तनाज़े पर असेंबली से वॉकआउट करने पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। मीर ने कहा कि शर्मा मुमकिना तौर पर 13 जुलाई को आज़ादी के लिए लड़ने वाले शहीदों के पीछे की तारीख से बेखबर है। मीर ने जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की अहम शिराकतों पर भी रोशनी डाली। बात करते हैं, हमारे साथ अभी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट शौकत मीर। मजीद बात करते हैं। मीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं अब ये, अभी हालांकि बजट अभी सामने आए नहीं है और असेंबली में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, विवाद स्टार्ट हो गए हैं। देखो, ये एक बदकिस्मती की बात है कि जो सुनील शर्मा जी है, अपोजिशन के लीडर है असेंबली में, शायद उसको हिस्ट्री मालूम नहीं है, उन्होंने तवारीख का मुताला नहीं किया है। जब क्विट इंडिया की तहरीक चली सारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में चूंकि शख्सी निज़ाम था जिसको एरिस्टोक्रेसी कहते थे, महाराजा गुलाब सिंह रणबीर सिंह के वक़्त से उसके खिलाफ यहाँ बगावत हुई। ये किसी खास आदमी के खिलाफ नहीं, लेकिन एक शख्सी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ये जहाँ जवाहरलाल नेहरू, जहाँ मौलाना अबू कलाम आज़ाद, जहाँ महात्मा गांधी ने तहरीक उठाई, यहाँ शेर कश्मीर और उसके साथियों ने ये तहरीक चलाई। और ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि 31 में जब श्रीनगर में डाउन टाउन में लोग निकले और इन्होंने शख्सी निज़ाम के खिलाफ ज़बान उठाई, और बाद में जब अजान देनी शुरू की, जब तक अजान ख़त्म हुई तो कितने लोगों को शहीद किया गया, वो इस वक्त भी जनाब अली जो मज़ार शोदा है वहाँ मदफून है। वो बहुत बड़े अजीब काज के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। तो यह शर्मा जी को इसका कोई इल्म नहीं है। जहाँ तक शेर कश्मीर की छुट्टी का ताल्लुक है, शेर कश्मीर पॉइनियर है,
जिन्होंने यहाँ शख्सी निज़ाम को ख़त्म किया। अगर शख्सी निज़ाम यहाँ ख़त्म नहीं गया होता तो गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, हरी सिंह, करण सिंह और दूसरे तीसरे चौथे, उन्हीं में से कोई इस वक्त रियासती जम्मू कश्मीर का सरबराह होता। फिर सुनील शर्मा और 28 बीजेपी के मेंबर इस वक्त असेंबली में नहीं होते, क्योंकि ये जमहूरी रास्ता है, आम आदमी जाता है और इलेक्शन लड़ता है। ये बार बार कहते हैं खानदानी राज, खानदान, शख्सी निजाम को शेरी कश्मीर ने खत्म किया, खानदानी राज को शेरी कश्मीर ने खत्म किया। ये हमें क्या सरमन दे रहे हैं। DPAP तर्जुमान सुजादा बशीर ने यौम शहदा के हवाले से ओपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयान की शदीद तौर पर मजम्मत की है। बशीर ने कहा कि शर्मा का बयान नाकाबिल कबूल है, ख़ास तौर पर उन शहीदों की कुर्बानियों को देखते हुए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ी और बादशाहत का खात्मा किया। उन्होंने शेख अब्दुल्ला की खिदमत को भी तस्लीम किया। और आज से नहीं, ये कितने सालों से चल रहा है, तो क्यों इस पे बैन कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनील शर्मा का क्या इसमें इंटेंशन है और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। इधर मुझे लगता है उनको ये आदत सी हो गई है बीजेपी वालों की कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लाना। हर एक चीज को ना वो इस तरह देखते हैं कि नहीं ये जी शहीद नहीं है, भाई फिर ये शहीद नहीं तो फिर कौन शहीद है, आप ही बताइए। और हर एक चीज में उनको आदत पड़ गई है, जो भी लोग कश्मीर के या जम्मू के चाहते उसको अपोजिट करना। इनकी ये कहते ना वो डेली हैबिट सी बन गई है, नहीं ये नहीं वो नहीं, ये दे आर ऑल every time they talk about the negative. So I think he should apologize. उसको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कश्मीर के लोगों से, और ये सब तो बंद कर दे, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं सके, डेवलपमेंट कुछ किया नहीं उन्होंने, और उल्टा ये देखिए ये बोलते हैं कि नहीं जी ये मार्टियर्स नहीं है, ये शहीद नहीं है। भाई उन्होंने आपके कश्मीर में रहने के लिए जगह रखी है अभी तक, नहीं तो हम गुलाम होते, अभी तक हम लोग वही किंगडम रूल में होते। तो वो क्यों खत्म, वो तो उन्हीं की वजह से हो गया, उनको तो शहीद ही कहलाएंगे जिन्होंने आपके लिए लड़ा, जिन्होंने आपको आज़ादी एक किंगडम रूल से दिया और यहाँ तक पहुंचाया, और आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि ये शहीद नहीं है। मुझे लगता है या तो वो किसी सोए हुए मूड में है और ये बोल दिया। आई थिंक ही शुड कम ऑन द रोड एंड ही शुड अपोलोजाइज फॉर दिस। और शेख साहब का दिन है, जिन्होंने यहाँ कितना लड़ा कश्मीरियों के लिए, कितनी देन है उनकी, देखे तो वो। और सबसे बड़ी बात, लीडर थे वो, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, एंड उनकी डेथ एनिवर्सरी पे आप कह रहे नहीं जी उसको छुट्टी नहीं दी। तो ये क्या है, जब आप अपने एक लीडर को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इवन दो ही इज नॉट फ्रॉम माई पार्टी और आई एम नॉट फ्रॉम हिज पार्टी, बट स्टिल ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर, एक लीडर थे, उनको इज्जत दे आप। एटलीस्ट ही शुड स्टैंड, इनको तो उसके लिए स्टैंड करना चाहिए। हाँ, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए, ये दिन छुट्टी करनी चाहिए। औरंगजेब के हवाले से रिमार्क्स और मुजफ्फरनगर के नाम की तब्दीली पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि तारीख नहीं बदली जा सकती। उन्होंने कहा कि ये लोग मुगलों की तारीख को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मरकज को POK वापस लेने से किसने रोका है। ने जो बोला है कि POK हम लेके रहेंगे, उससे कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, क्या कहेगा भैया? किसने रोका है उनको लेने से? माइक पीछे करो, ले, जब लेना चाहें ले। अरे हाथ हटाओ यार। हमने तो नहीं रोका। अच्छी बात है, अगर दोनों मुल्कों में ताल्लुकात अच्छे हो गए वो हमारे लिए भी बेहतर है। करें जितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। बीजेपी के रुकन सुनील भारद्वाज ने कहा कि कल पेश होने वाले बजट पर बीजेपी की नज़र है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। आज लगभग 7-7.5 साल बाद एक असम्बली यहाँ पे आई है और 7 वाले एक बजट पेश होने जा रहा है। तो अवाम की एस्पिरेशंस हैं, बहुत उम्मीदें हैं कि जम्मू कश्मीर में जो काफ़ी दिनों से डेवलपमेंट स्लो थी या रुकी हुई थी, जो भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें थी वो तो चल रही थी, मगर एक जो जम्मू कश्मीर की असम्बली या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का काम होता है तो वो हो। तो उसी विषय में मैं चाहूँगा कि इस बार का जो बजट है वो गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए, और साथ में जैसे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, उसमें एक अच्छी एलोकेशन हो। दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। एनिमल हस्बेंड्री बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोगों का जो व्यवसाय है वो खेती बाड़ी है, पशुपालन है, तो उस पर अच्छी एलोकेशन हो।
सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला दुकानदार के अहल खाना ने पुरअमन एहतजाज किया। वो दिल्ली में पुरअसरार हालत में लापता हुए। शबीर अहमद शाह के अहल खाना ने बताया कि वो गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को अपने कारोबार के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दिल्ली गए थे। ताहम 16 फरवरी को उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो इसकी तलाश के लिए कोशिशें तेज़ करें। उन्होंने हुकूमत और पुलिस हुकाम से अपील की कि वो मुदाखलत करें और उसकी बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाएं। दिल्ली पुलिस ने तस्दीक की कि वो इस मामले पर सरगर्मी से काम कर रहे हैं। तकरीबन 19 दिन हो गए इस बंदे को गाये, पता नहीं ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। इतनी फ़ौज, इतनी पुलिस और इतनी सियासत, इतनी ताकत है पूरे इंडिया में, हमारे मुल्क में, और ये बंदा 19 दिन से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम दिल्ली में भी गए, वहाँ पर भी वहाँ की पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया वहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है पूछताछ हो और इस पर काम हो ताकि ये बंदा मिल जाए। ये भी किसी का लाडला है, किसी का पति है, किसी का भाई है और ये इंसान है। यहाँ पर अगर चोरी होता है तो इंसानियत के लिहाज से वो बटवा भी उससे जल्दी दिए जाते हैं। आज 19 दिन हो गए, बिल्कुल ये बंदा नहीं मिल रहा है। दिल्ली की पुलिस हमें ये इत्मीनान दे रही, आप पेशेंस रखो, सब्र से काम लो, आपका बंदा मिल जाएगा। हम चाहते हैं अगर ये मरा हुआ है, इसको किसी ने मर्डर किया है या किसी न किसी मामले में किसी माफिया के पास है या क्राइम बेंच है या कुछ सेल है उनके पास है, किसी वजह से चाहे इसने कोई खता किया है कि अगर ये बंदा अपनी मौत भी मर चुका है, ज़िंदगी और मौत वो अल्लाह के हाथ में है, अगर ये मर चुका है लेकिन कम से कम हमें तो इसकी लाश तो कम से कम दे दो हमें। दिन ब दिन हम यहाँ से मर रहे हैं, बस्ती वाले भी मर रहे हैं और इनके वालिद नहीं है, इनकी माँ भी मर रही है। इसलिए हम आपके चैनल के वसात से यहाँ की पुलिस को और एसएसपी मैम को, एमएलए साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम हो। हैफ शोपियां के शीरमाल गांव में मछली फार्म में जहर मिलाने का सनसनीखेज वाकया सामने आया। फार्म के मालिक फिरदौस अहमद लोन ने इल्ज़ाम लगाया कि नामालूम अफराद ने उनके फार्म में जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 मछलियां हलाक हुई हैं। उनकी मालियत 17 से 20 लाख रुपए के दरमियान बताई जा रही है। लोन ने जैनपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। दीगर मछली फार्म मालिकान में भी तशवीश है। हमारे हैफ में एक बंदा फिरदौस अहमद लोन जो यहाँ पे कुछ सालों से उसने ट्राउट फिश फार्म शुरू किया था, तो यही ज़रिया था उसकी, ज़रिए माश जो उसका था और उसके जो नन्हे बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे इस पे। बदकिस्मती से आज माह रमज़ान मुबारक का बेहतरीन महीना था, रहम का महीना था, इंसाफ का महीना था, और आज रात को पहले ही हिस्से में तकरीबन 8 बजे तरावी के दौरान किसी शरपसंद इंसान ने यहाँ पे जहर डाला है, जिसकी वजह से तकरीबन 20 लाख का नुकसान हुआ है इस फर्द को। यहाँ पे तकरीबन 4-5 किस्म की जो वैरायटीज़ इस एतबार से मतलब कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, और इसने एक बेहतरीन इनिशिएटिव 2 सालों से जो चला रहा था कि ये यहाँ पे एज ए सीड प्रोड्यूसर का भी काम करता था। ये सीड बनाता था और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये लोग बहुत सारे फिश फार्मर्स में, और बदकिस्मती से उस शरपसंद इंसान ने उस सीड का भी इंसाफ नहीं आया उसको, जो शायद 2 या 3 या 4 महीने के जो छोटे छोटे बीज थे जो सिर्फ 3 या 4 महीने से जिंदा थे, उनका भी उसने इंसाफ नहीं किया। जम्मू कश्मीर माइनिंग लीज एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें मुकर्ररा ज़ाब्तों के तहत काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि उनका रोज़गार बहाल हो सके। श्रीनगर में एसोसिएशन के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पेश की अदायगी के बावजूद उन्हें मुनासिब अलॉटमेंट नहीं दिया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी और रेत निकालने पर काबू पाने में मुकम्मल तौर नाकामी रही है। एसोसिएशन ने हुकूमत से अपने लीज की रकम वापस करने का मुतालबा किया। जो मतलब कि जब हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हमने एनवायरनमेंट क्लियरेंस ली थी, हमने सीटीओ लिया था, हमने माइनिंग प्लान बनाया था, और वो मतलब डीसी साहब की एक कमेटी भी बनी थी, उनने भी हमें परमिशन दिया। तो अगर हम लीगल हैं तो हम डिप्टी सीएम से ये कहना चाहते हैं कि फिर लीगल हैं क्या, आप हमें लीगल सिखाइए कि लीगल है क्या। और दूसरी बात, जो काम दिन के डे ब्रॉड लाइट में हो जाए वो इलीगल नहीं कहलाता है, जो रात को काम हो जाए वो इलीगल कहलाता है। हमारे पुलवामा में 155 क्रशर यूनिट्स है, बडगाम में 144, बारामूला में 50 क्रशर यूनिट्स है। अगर लीगल ब्लॉक्स बंद हैं,
आप उनसे ये क्वेश्चन करिए कि उनका मटेरियल कहाँ से आता है, क्रशर्स यूनिट कहाँ से आते हैं। अगर ब्लॉक्स लीगल ब्लॉक्स बन है, आप हमें ये समझाइए कि गवर्नमेंटल वर्क्स, डिपार्टमेंटल वर्क्स और कंस्ट्रक्शन। श्रीनगर में डल, जहलम और जोंट कॉल से बेदखल किए गए खानदानों को बाज़ाबात कारी के बाद भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के मज़ाफ़ात में मुंतकिल किए जाने वाले ये लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुतासरीन ने इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की ताकि उन्हें दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जा सके। 7 पे वोत लड़न केसन डिवकामस निशन डार सबस पे वनकन मसला MLA अली मोहम्मद डार तमिस पे दपान आज अम सज हुकूमत यह कर सोन फैसला वन पगह बेक सज हुकूमत सह कर सोन फैसला न करान कहन फेरान तम काकद हटरे अख तंजीम वन होर गि ब्याख वन योर गि वन त्रोक लावड़ा वाले पे कर सारे सबन अपील मेहरबानी कर मकल तो यह मसला बरबशीन अम खोद सटा ये बसान अम खोद सटा बसान अ जनाब कोरुक ये कहें तत जुलुम तिमन दुतुक न कहीं कोरुक सारे असल कोर यमो अगर चूलस 2 हथ 3 हथ हतस 100 150 100 चूलस सो यमो जुलुम क्या कोरुक यमन दुतुक न अड़न तत कहीं मे वन जनाब 2 नफरन 2 बोतन सुम कमर सिर्फ 2 बोतन सुम अम खतर यीन कुस बोड़ मिनिस्टर यी सह वुचन 2 बोचा वला मोश या जनाब बच्चे 4 आसन बच्चे 3 तमिस बचन हूं परिवार सह कोत ग गवर्नमेंटुक जमीन यह रियासत खतर ये इंसान कपरस मज सोपरस मज वरमलिस मज तम तिहंदी खतर। देखिए, इस बजट में हमारी ये भी एक मांग थी कि जो ऑलरेडी रिहेबिलिटेट हुए हैं, हमारा पहले एक था एक टूरिज्म विलेज हमें मिलना चाहिए था। जो हाउस बोट वाले रिहेबिलिटेट हो जाए उनको एक टूरिज्म विलेज मिलना चाहिए, वो वहाँ पे फिर अपना काम भी करे। उनको एक स्कूल, हॉस्पिटल टाइप, बाकी जो मतलब अशिया ज़िंदगी की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को यहाँ सरेंडर कर रहे हैं। हाउस बोट जो सदियों से चलाते आ रहे हैं और वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी टूरिज्म का नाम वो ही बढ़ाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप होम स्टेज़ हैं तो उनके जो घर हैं उनको होम स्टेज़ की मतलब परमिशंस मिलनी चाहिए। तो डेफिनेटली इनमें पोटेंशियल है, मतलब वो काम मतलब ट्रेड से वाबस्ता है। और हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोग जो शिफ्ट हुए हैं उनके लिए भी जो उनकी वहाँ पे तकलीफ़ें उनको देखा जाए, और जो नए लोग हैं उनको भी अच्छी जगह पे रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर करें। और ख़ासकर इस बजट में हमें वही उम्मीद है कि उनके लिए एक लोकेशन, एक फंडिंग एलोकेट हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्ष 2024-25 की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की पेश। कल जम्मू कश्मीर का पूर्ण बजट किया जाएगा पेश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, जनता से किए सारे वादे निभाए जाएंगे। महाराजा हरि सिंह पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विवादित बयान। महाराजा को बताया तानाशाह। कहा, जो चुना हुआ नेता नहीं होता वो तानाशाह ही होता है। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताने का विरोध। कठुआ में महाराजा हरि सिंह को लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के बयान पर भाजपा में रोष जलाया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कुपवारा के सरहदी इलाकों का राब्ता बहाल करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुधान ने बीकन हुकाम को हिदायत दी कि फौरी तौर पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए ताकि आमदोरफ्त बहाल हो सके। उधर करना के अवाम ने एहतजाज करते हुए सड़क बहाली का मुतालबा किया है। तो इसका अभी करंट का जो स्टेटस है वो मैं आपको बता देती हूँ। कल तक वी हैड लेवल 4 एवलांच वार्निंग, सो वी वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द क्लियरेंस। जहाँ जहाँ एवलांच वार्निंग नहीं थी वो हमने कल ही कर लिया था, बीकन ने आई वुड से। हाउएवर आज जो है, कल रात से रादर क्लियरेंस जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑल द 3 सेक्टर्स पर, मछिल, केरन और तंगधार पर। तो मशीनरी डिप्लॉय हो चुकी है, क्लियरेंस एफर्ट्स आर ऑनगोइंग एंड वी आर होपिंग बाय इवनिंग ऑल दीज 3 रोड्स विल बी ओपन। So that is what we have been told by the Beacon authorities as well.
and whatever clearances they have got, वो सारा कुछ that entire thing has been done. With respect to the XCN, उनको हमने evacuate कर लिया था कल ही, so वहाँ पर there is no thing. गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन के हमवार इनकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मंगा शेरपा ने कहा कि वादी से बाहर के खिलाड़ियों और मकामी खिलाड़ियों के क़याम और सड़क की देखभाल समेत तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जैसे कि आपको पता है, जो 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स था फरवरी में सिलेक्टेड था, अवर क्योंकि जो स्नो कंडीशंस थे उतने सूटेबल नहीं थे, इसलिए इस गेम को रिवाइज करके अब 9 से 12 तक किया गया है। इसके लिए जितनी भी मुतल्लिक तैयारियां हैं, अगर मैं बात करूं ट्रैफिक के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से, उन सब तैयारी को कर लिया गया है। हमारे जो मैक्सिमम नंबर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एथलीट्स है, टीम्स है, वो कल 7 तारीख को ऑल ओवर कंट्री से श्रीनगर से गुलमर्ग आएंगे। तो उनके लिए जो अकोमोडेशन थी वो CEO साहब, CEO GDA और स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम ने लगभग ऑलमोस्ट पूरा कर ली गई है। इसके साथ साथ जो एथलीट्स हैं उनको कोई परेशानी ना पड़े श्रीनगर से गुलमर्ग आने के लिए, इसके लिए SSP रूरल ट्रैफिक, SSP बारामूला के साथ मिलके हम लोगों ने पूरा फुल प्रूफ ट्रैफिक प्लान बनाया हुआ है। इसके साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज़, स्नो क्लियरेंस हो गया, क्लियरेंस ऑफ पार्किंग होगी, क्लीनिंगनेस, इसके लिए भी हमने ट्रायल्स किए हैं। तो ऑल इन ऑल जितनी भी हमारी तैयारियां हैं जो हमने पहले फरवरी के लिए भी की थी, वो सारी मार्च के लिए भी मुकम्मल है। अनंतनाग पुलिस की जानिब से कोकरनाग में थाना दिवस के तहत एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू, SSP अनंतनाग डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के अलावा पुलिस अफसरान, प्रोसिक्यूशन और मकामी लोगों ने शिरकत की। आज कोकरनाग पुलिस स्टेशन में हमने थाना दिवस का इनेकाद किया। थाना दिवस के इनेकाद का मकसद ये है कि जो नए कानून जो नाफिज हुए हैं हमारे देश में, वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उस कानून के बारे में उसकी जानकारी देना। ये नए कानून जो है वो कितने अच्छे हैं, कितने विक्टिम सेंट्रिक है, इनमें क्या क्या फैसिलिटीज है आम शहरी के लिए, वो आवाम को बताना था। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ कोकरनाग में आके जो है वो हमारा जो है मकसद पूरा हुआ। यहाँ पे बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो थाना दिवस या पुलिस पब्लिक प्रोग्राम बनाते हैं। इससे हम लोग भी अवेयरनेस हो जाते हैं और हमारी जो आज नशे में हमारे बच्चे मुब्तला है, इसके लिए हमें अवेयरनेस किया जाता है, हमें हिदायत दिया जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे आम शहरी जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारा एक फर्ज बनता है कि हम पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये नशा मुक्त या बाकी जितने भी क्राइम है इनके लिए काम करें। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।